तो जी अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं इस प्लाजा से, और वो कहते हैं कि कभी अपनी महफिल में बुला के देख, या मेरी तन्हाई में आके देख, मैं तेरी तारीख हूँ मुझे न छोड़, मैं तेरी तारीख हूँ मुझे न छोड़, भूलने वाले मुझे दोहरा के देख, भूलने वाले मुझे दोहरा के देख। ये एक मुझे कुछ चंद लाइनें याद रह गई, और एक कभी किसी ज़माने में कुछ थोड़ा बहुत लिखा भी था, उसकी भी एक लाइन ज़हन में है। कुछ किताबें और कुछ ज़रूरी सामान लेना था, कुछ किताबें और कुछ ज़रूरी सामान लेना था, अपनी ख्वाहिशों का इस बरस लहू करके हमने उसकी खातिर आज चूड़ियाँ खरीदी हैं, हमने उसकी खातिर आज चूड़ियाँ खरीदी हैं। ये मतलब एक बड़ा ही ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ना कि बचपने के दिन, या बचपना तो नहीं कहेंगे लेकिन जवानी के दिन कह लें, तो एक बड़ी खूबसूरत ये चीज़ मेरे ज़हन में आई, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और यूट्यूब पे रैंक करने वाला, यूट्यूब से पैसे कमाने वाला, पैसे दिलवाने वाला, इज्जत देने वाला, इज्जत दिलवाने वाला वो परवरदिगार है बस। और दुनिया में कुछ न CEO कोई चीज़ है, न रैंकिंग कोई चीज़ है। सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करो, अपने अल्लाह पे भरोसा रखो, आप कभी ना कभी रैंक हो ही जाएंगे जब अल्लाह चाहेगा। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसी जगह मिल जाएगी, और अगर वो आपको नहीं मिल रही तो उसमें अल्लाह जानता क्या बेहतरी है आपके लिए। इन सब बातों के जवाब अल्लाह मियाँ के पास है। यकीनन आपको मेरी ये अपलोड बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। मैंने खलूस दिल से जो है ना वो उसको बनाया। ओके, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने कहा आपको थोड़ा सा और कनाडा के का हाल सुनाया जाए। यहाँ पर आज बहुत ही अच्छा मौसम है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, दरमियाना सा मौसम है। ये एक जिधर से मैं अभी गुजरा हूँ, ये एक स्टॉप साइन था, इसको 4 वे स्टॉप कहते हैं, कि इधर कोई गाड़ी आए ना आए, गाड़ी हो ना हो, हर एक ने रुकना ही रुकना है। और मज़े की बात यह है कि पुलिस कुछ जगहों पर तो खड़ी होती है, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं भी खड़ी होती, लेकिन फिर भी यहाँ हर कोई इंसान रुकता ही है, ऑप्शन नहीं कोई और। तो ये जो है इसका स्टॉप साइन, इसका जो है ना ख्याल ज़रूर रखिएगा, हर लिहाज से, हर तरह से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी मत भूलिएगा। ये इसकी जो है ना वो अक्सर पुलिस जो है कहीं ना कहीं होती ही है, और इनकी जो पुलिस है वो उनके 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से वो देख सकते हैं। मतलब उनके पास जो वो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर इमिग्रेशन का एक न्यू रूल है, जो कि अभी कुछ दिन में अनाउंस होगा। मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद किसी के काम आ जाए बात, बल्कि काफ़ी लोगों के काम आ सकती है। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सें, या कुछ लोग जो हॉस्पिटल से या किसी तरह से भी कोरोना के पेशेंट्स के लिए किसी तरह भी उन्होंने कुछ काम किया है, कोई भी उन्होंने सर्विस दी है, उनको जो कनेडियन वजीर आज़म है उसने उनको उसकी वो जो है PR कार्ड या परमानेंट रेजिडेंस
उसकी परमिशन दे दी है। तो आपको क्या करना होता है उसके लिए कि आपको सिर्फ ये जाहिर करना होता है कि आप किसी न किसी तरह से इसके साथ जुड़े हुए हैं, कोरोना पेशेंट्स के साथ, मतलब आपने मदद की है इस गवर्नमेंट की उनके जितने फलाही काम हैं उनके लिए। तो जो इंसान उसको प्रूफ करने में कामयाब हो जाएगा उसको ये लोग राइट अवे उसी वक्त जो है वो इमिग्रेशन दे देंगे, बगैर किसी चीज़ को सोचे समझे बगैर। तो ये एक पॉजिटिव बात है जो कि काफ़ी सारे लोग हैं जो इससे किसी ना किसी तरह मुंसलिक हैं। जैसे फार्मेसी हो गई, दवाइयों की दुकान, जैसे क्लिनिक्स हो गए, डॉक्टर्स के जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो हो गए। इस तरह से जो भी चीज़, जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं उन सबको इस चीज़ की जो है वो परमिशन होगी। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम ये यहाँ की सबसे बड़ी कॉफ़ी शॉप है कनाडा की, इसका नाम है टिम हॉर्टन, जो मैंने कई दफ़ा आपको बताया। तो मैं ऑर्डर देता हूँ। हाय, कैन आई हैव small decaf with 1 ml, and just put it in a large cup for me, please. Thank you. तो ये जो है, ये इस वक्त हम अब कॉफ़ी के लिए टर्न हो रहे हैं। कॉफ़ी यहाँ आप ये छोटी सी विंडो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिसमें येलो कलर का पिलर लगा हुआ है, इधर से जनाब ये ओपन करेंगे अब, और ये मेरे लेफ्ट पे आ गए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इधर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाते ये लोग, कोशिश ये करते हैं। ऊपर इनसाइड इनके अंदर जो है वो एक वो लगा होता है, काउंटर लगा होता है, टाइमर, कि ज़्यादा देर अगर कोई स्टक रहेगा इधर तो वो इनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये उसको लगा के रखते हैं टाइमर को कि जी देख लें हमने अपने कस्टमर 1 मिनट और 40 सेकंड के अंदर या 40 सेकंड में या 60 सेकंड में उसको कंप्लीट करना ऑर्डर को, चाहे कुछ भी हो जाए। कोरोना के दिनों में इस सर्विस को भी कम कर दिया गया था, बिल्कुल ही ना होने के बराबर थी। इन्होंने काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी की हैं, वरना ये कोरोना से इनका निकलना बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था अगर ये ना करते तो। क्योंकि इटली का हाल देखकर इनको काफ़ी कुछ सबक मिल गया था कि अगर हमने हिफाजती तदबीर ना की तो कितना नुकसान होगा। इस चीज़ का इनको आइडिया था, बहुत अच्छे से आइडिया था। तो बाहर क्या देखें, अब तो सब कुछ आज और कल और परसों 3 दिन सबसे कम पेशेंट अभी तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ जितने कम इस दफ़ा हैं, काफ़ी कम लोग। बस देखें जो अब अल्लाह को मंजूर हो, जो अल्लाह चाहे। और ये अब हम टर्न हो रहे हैं, हम क्रेडिट व्यू रोड पे थे और अब हम टर्न हो रहे हैं मिसिसागा रोड की तरफ। और मिसिसागा पे जब हम लेफ्ट होंगे मिसिसागा रोड पे, तो हम मिसिसागा की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे राइट पे भी छोटा सा पार्क है, लेफ्ट पे पार्क है, राइट पे पार्किंग है, और आगे वो मेन रोड नज़र आ रहा है। बहुत ही बड़ा मुल्क है, इसके अगर बस का सफ़र किया जाए एक कोने से दूसरे कोने तो
शायद 24 घंटे से भी कहीं ज़्यादा का होगा, बहुत ज़्यादा का होगा। 24 घंटे नहीं, सॉरी 4 दिन का होगा, कम से कम 4 दिन, 4 रातें लगातार अगर बस चलती रहे तो एक कोने से दूसरा कोना। कनाडा इतना बड़ा। अब ये देखें, येलो लाइट पे आप यहाँ गाड़ी लेके जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी देर तक यहाँ पर लाइट्स येलो रहती। जब मैं इंग्लैंड से यहाँ आया था तो मुझे ये चीज़ एक हमेशा ही वो कंफ्यूज करती थी कि लाइट इतनी देर तक येलो क्यों रहती है। तो वो इसलिए कि यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है लोगों की, तो रुकना कई दफ़ा खतरे के लिए। अगर आपके पीछे बहुत क्लोज गाड़ी है तो मत रुकें, निकल जाए। और अगर आपके डिस्टेंस है तो रुक जाएं, अगर सेफ है तो रुक जाएं, नहीं तो आप निकल जाएं, आपको टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन रेड में नहीं निकल सकते। रेड हो गई और उसके बाद 2 सेकंड गुजर गए। 2 सेकंड में इंसान आमतौर पर ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर चुका होता है। 2 सेकंड से अगर ऊपर हो गया तो आपको टिकट आएगी। ये यहाँ का एक कानून है। जो शायद बताया भी नहीं जाता और सुना भी नहीं जाता, तो खुद ही पता है सबको। इसके बारे में आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जैसे कि मेरा YouTube पे चैनल है, मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ अर्निंग के हिसाब से। बहुत सारे लोगों को वॉच करता हूँ, जैसे तैमूर परदेसी हैं और जैसे ज़ुबैर चिन्योटी हैं और तनवीर असगर भाई हैं, जैसे जो हमारे एक और बड़े प्यारे मेरे मतलब मैं जिनसे बड़ा मुतासिर हूँ वो हैं एक शफीक और जाफरी, जो जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बल्कि उनकी मैं पुरानी वीडियो से उठा के काफ़ी कुछ देखा और काफ़ी कुछ उन पुरानी वीडियो से मैंने सीखा उनकी। और मज़े की बात यह है, एक दिन ऐसे ही उनके पास उनके 2 दोस्त आए हुए थे, वो भी यूट्यूबर थे। तो शफीक साहब ने एक सॉन्ग जो है, शफीक जाफरी साहब ने एक सॉन्ग सुनाया। वो कौन सा सॉन्ग था? वो था जी कि आतिफ असलम का सॉन्ग था। अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन वो अभी ज़हन में है, ज़ुबान पर नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर में मुझे याद आता है तो मैं आपको बताऊंगा। एनीवे, मैं वो सुनकर हैरान रह गया कि इतना इस कदर खूबसूरत लय में और सुर में उन्होंने गुनगुनाया कि मैं हैरान रह गया। वो कुछ ऐसे था कि तू मीठे घाट का पानी शरबतों सा समथिंग, मुझे अभी ज़हन में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रहा। समटाइम ऐसा होता है कि इंसान के ज़ुबान पे अल्फाज नहीं आते, ज़हन में होते लेकिन आते नहीं हैं। तो वो बहुत मुझे सुन के बड़ी हैरत हुई कि इतना अच्छा जो है वो शफीक साहब गाते हैं। मतलब एक अच्छे उसकी अर्निंग के नाम से चैनल को रन करते हैं कि अनबिलीवेबल। तो YouTube पे जो प्रमोशंस हैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, अगर हम कंपैरिजन करें तो 2 चैनल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रमोट करते हैं, यकीनन फ्री नहीं है। वो चैनल है, एक है स्प्रेजी है कि वो आपकी वीडियो को उठा के YouTube की कुछ अपने कीवर्ड्स उसके अंदर एंटर करके और $50 या ऐसे कुछ लेते हैं। वो आपको काफ़ी सब्सक्राइबर आपके मुतल्लिक जो वीडियो के मुतल्लिक है, उसके जो व्यूअर हैं उसके उनके पास आपकी वीडियो डिस्प्ले करते हैं। अब यकीनन वो इंसान जो आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड है वो दुनिया के किसी कोने में बैठा है, वो ऑटोमेटिकली इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कोई सर्च कर रहा है कि हाउ टू मेक मनी,
जिसने लिखा हाउ टू मेक मनी और आपकी वीडियो में भी है वो लफ्ज़ हाउ टू मेक मनी, उस इंसान के साथ उस इंसान की वो वीडियो उनके पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो स्प्रेजी जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। असल में कोई इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है, इजी सिंपल है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं तो फिर तो ये मतलब उसी के सारे सिलसिले हैं, कोई इतनी ताज्जुब वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि मैं उसको मेंशन करूँ, वो ये है कि गूगल एड्स कुछ लोग कहते हैं गूगल एड्स बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं स्प्रेजी बेटर है। मैंने गूगल एड नहीं यूज़ किया, मैंने स्प्रेजी यूज़ किया है। स्प्रेजी से अच्छे मुझे मिले, कोई शक नहीं है उसमें, मुझे उसमें से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला स्प्रेजी से। लेकिन शायद आज मैं उसको ट्राई करूंगा गूगल एड को, क्योंकि इस कदर मसरूफ ज़िंदगी में हमारे पास टाइम नहीं होता कि अब हम जगह जगह पे जाकर लगाएं उसको, क्या कहते हैं, अपने एडवर्टाइज करें अपने यूट्यूब को। बहुत मुश्किल हो जाता है। इन कंट्रीज़ में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता यूट्यूब को देने के लिए, लेकिन जब आप यूट्यूब को टाइम नहीं देंगे तो यूट्यूब भी आपको टाइम नहीं देगा। सिंपल सा फार्मूला है। तो इसमें जो गूगल ऐड है उसका भी वही तरीकेकार है, वो पैसे चार्ज करते हैं और आपको वो आपकी वीडियो को रैंक करवा देते हैं। मेरी नज़र में 2-4 चीज़ें अगर की जाएं तो वो बहुत बेहतर हो जाती हैं। वैसे भी अगर नहीं भी आप करना चाहते, आपके पैसे नहीं है कुछ भी, आप अपनी वीडियो को अनलिस्टेड करके अपलोड करें, मतलब लिस्ट मत करें। वीडियो के लिस्ट होते ही जो मैंने गाड़ी रोक दी ताकि मैं इस टॉपिक पे काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो उस टाइम जो उसका सर्च इंजन है यूट्यूब का, वो नई वीडियो को फौरन बाउंस देता है, एकदम ऊपर लेके जाता है। उस वक्त अगर आपकी वीडियो में कंटेंट और आपका थंबनेल और आपके टैग्स या डिस्क्रिप्शन ये ठीक नहीं है तो आपकी वीडियो रैंक ही नहीं हो पाती है। उसका तरीका ये है कि आप उसको ऐसे कर सकते हैं, आसान तरीन तरीका, वीडियो को अपलोड करें, उसको अनलिस्टेड रहने दें, उसको प्राइवेट भी नहीं करना, आपने कुछ नहीं किया, अनलिस्टेड रहने दें। जब आप उसको अपलोड कर लेंगे अनलिस्टेड में, तो अनलिस्टेड में जाकर उसकी आप टाइटल लिख लें हाथ से, जो भी आपकी वीडियो है जिसके बारे में भी है। उसके बाद आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लें। टाइटल में जब आप लिखेंगे उसमें आपको 100 वर्ड्स दिए जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में 5000 वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप अगर उसमें 300 से ऊपर लिखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद आपके आ जाते हैं टैग्स की जो है वो 500 टैग्स आप लिख सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो आपने कुछ ऐसे टैग ऐसा जो आपकी वीडियो का जो मेजर चीज़ है ना, वो आपका मेन कीवर्ड होगा। जैसे कि आपकी वीडियो है यूट्यूब अर्निंग के बारे में, चलें यूँ कह लेते हैं, जैसे आपकी वीडियो है फार्मेसी के बारे में। अब आपने लिखा अपने टाइटल में फार्मेसी इंफॉर्मेशन, अब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है कि फार्मेसी इंफॉर्मेशन। फिर आपने अपने टैग्स में भी वही चीज़ लिखनी है जो फार्मेसी इंफॉर्मेशन। इस तरह से आप 4-6 खुद से ही अपने दिमाग से ही, अपने ब्रेन से ही बना के उसमें टाइप कर दें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग।
अगर तीनों जगह पे एक ही चीज लिखी होगी तो ऑटोमेटिकली वो सर्च में सबसे ज्यादा आएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने लिखा कि जी मैं कनाडा में हूँ एंड लाइफ इन कनाडा। अब जब कोई सर्च करेगा लाइफ इन कनाडा तो मेरी तरह और भी लोग होंगे जिन्होंने कनाडा के बारे में वीडियो लगाई होगी। अब उसमें वो देखेगा पहले उसके टाइटल में वो वर्ड उस बंदे की वीडियो में, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन में देखेगा, फिर उसके टैग्स में देखेगा, फिर उसके थंबनेल में देखेगा। अब अगर मेरी वीडियो में भी वही लिखा हुआ है और जो दूसरे ने लिखा है उसने भी वही लिखा हुआ है, तो फिर वो बताएगा कि मेरी वीडियो जो है वो सेकंड नंबर पे आएगी या थर्ड नंबर पे आएगी। उस कीवर्ड को अगर मैं यूट्यूब में उसमें जो है ना ट्यूब बडी में डाल के चेक करूंगा तो वो बता देगा कि आपकी थर्ड है या फोर्थ है फिफ्थ है वीडियो। उसमें कई दफा आपकी फर्स्ट भी आ जाती है। अब आपने लगाई वो वीडियो और उसके बाद आपकी वीडियो आ गई, फर्स्ट आ गई, लेकिन आपकी वीडियो में अगर 4000 या 5000 या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और दूसरे वाले के कम है सब्सक्राइबर और वॉच टाइम और सब कुछ, तो उसकी वीडियो आपसे आगे चली जाएगी क्योंकि उसका वॉच टाइम ज्यादा है, उसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, उसके ऊपर यूट्यूब रिलायबल ज्यादा है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहते हैं। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, नहीं भी समझे तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे कि जी इसको दोबारा बता दीजिए, तो मैं जरूर यकीनन, क्योंकि मैं इस कैफे से गुजरा हूँ, मैंने हजारों वीडियो वॉच किए हैं, तब जाके मैं सबकी वीडियो में से जो चीजें मतलब 100 वीडियो अगर मैं देखी होंगी उनमें से जो मुझे सही लगी, करीब तर लगी, वो यही लगी जो मैंने आपको बताया। आपने यूट्यूब में पैसे इंसान कैसे कमाता है, मैं आपको एक इसकी आसान सी फिलॉसफी बताता हूँ, साथ साथ गाड़ी मूव करता हूँ। आज यहाँ सैटरडे है तो इसलिए इतना रश या इतनी ट्रैफिक या इतना कुछ वो नहीं है, पार्किंग का भी इशू नहीं है। यूट्यूब पे इंसान पैसे इस तरह कमाता है सर कि आपको सबसे हट के चलना पड़ता है। आप अगर वैसे चल रहे हैं जैसे सब चल रहे हैं तो आपका कामयाब होना बहुत मुश्किल है। आपको ऐसे चलना पड़ता है जैसे कोई भी ना चल रहा हो, जैसे कोई भी ना सोच रहा हो। आपको एक यूनिक आइडिया देना है, यूनिक जो कीवर्ड्स है उसका इस्तेमाल एक सीक्वेंस में करना आना चाहिए, एक फिक्रा पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपके टाइटल में, आपके टैग में, आपके डिस्क्रिप्शंस में। आपको वहां पर एहतियात करनी है बस। जैसे ही वो चीजें एक दूसरे के साथ, जैसे वो गरारी होती है ना पाकिस्तान में दंदों वाली, या घड़ी के पीछे आपने देखा होगा कि गरारी से गरारी मिली होती है, या गाड़ी के गियर बॉक्स में भी ऐसा ही होता है कि एक वो गरारी से गरारी मिल के जैसे वो एक दूसरे को घुमाते हैं। ये ऐसे ही है रैंकिंग, ऐसे ही है आपकी वीडियो का ऊपर आना, ऐसे ही है सब कुछ। और पहला गियर जो नए है जिसके कम यूजर हैं, सेकंड गियर होता है जिसके मीडियम है, और थर्ड गियर जिसके बहुत ज्यादा है वॉच टाइम, ऑब्वियसली उनकी वीडियो टॉप पे जाएगी। लेकिन अगर आप ये काम कर लें जो मैंने बताया कि टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इन सब में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। हो सके तो आपके चैनल का नाम भी लिख दें हैशटैग लगा के, और उसके साथ ही इसको आप ये कर सकते हैं कि थंबनेल ऐसा बनाएं जो दूर से नजर आता हो। जैसे पुलिस की गाड़ी की लाइट है ना, वो रेड और ब्लू है, वो में दूर से धुंध में भी नजर आ जाती है, येलो भी नजर आ जाती है। लेकिन ब्लू लाइट जो है ना वो नियॉन लाइट है। नियॉन लाइट का मतलब ये है कि बहुत दूर से वो आपको मुतवज्जो करती है। तो आपकी वीडियो का जो थंबनेल है वो इतनी दूर से मुतवज्जो करे कि पूरे पेज पे अलग से आप नजर आ रहे हो, देन क्यों नहीं लोग आपको क्लिक करेंगे। आपने वीडियो पे जब सब कुछ लिख लिया तब उसको अनलिस्टेड से लिस्टेड करना है। जब थंबनेल भी लगा लिया, डिस्क्रिप्शन और सब कुछ कर लिया, टाइटल भी लिख लिया, हर चीज,
जैसे ही आप उसको करेंगे लिस्टेड, मतलब कि आप मतलब उसको पब्लिक करेंगे, जब पब्लिक करते साथ ही एकदम वो सर्च इंजन में जाएगी और एक दफा वो उछालता है वीडियो को, काफी लोगों के सामने लेके आता है, जो नई वीडियो लगती है, ब्रांड न्यू जो लगती है। यहां पर चांस होता है आपके कंटेंट, आपका दुनिया से हटके चलना, आपका एक अलग तरीके से होना, ये सब आपको वहां फायदा देता है। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आज की वीडियो आपने काफ़ी इंजॉय की होगी, और मुझे भी आज कुछ बात करने का ज़्यादा ही मज़ा आया। कुछ रह गया हो मुझसे पूछ लीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज करके मुझे नीचे लिख के मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सो फिंगर क्रॉस, टच वुड, इंशाल्लाह सब कुछ बेटर हो जाएगा। कुछ दिनों की बात है, घबराइएगा नहीं। हाँ, वो कहते हैं कभी अपनी महफिल में बुला के देख, या मेरी तन्हाई में आके देख, मैं तेरी तारीख हूं, मुझे न छोड़, भूलने वाले मुझे दोहरा के देख, भूलने वाले मुझे दोहरा के देख। नाजरीन, ये है पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस, पाकिस्तान हाई कमीशन कह सकते हैं, पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल कह सकते हैं, जहाँ से हमें अमूमन हमारे पासपोर्ट्स वगैरह कनाडा के अंदर यहाँ से इशू किए जाते हैं। और ये अब हम यहाँ से निकल के, जो कि ये वॉन का एरिया है, और यहाँ से निकलकर अब मैं आपको थोड़ा सा 407 के ऊपर लेके जाऊंगा, जो कि यहाँ की टोल रोड है, मतलब पैसे पे करने पड़ते हैं इसको यूज़ करने के लिए। लेकिन यह है कि आपको फ़र्क महसूस होगा कि ड्राइव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग है। तो बहरहाल आप एंजॉय कीजिए ड्राइव मेरे साथ। हम ये जो वॉन एरिया है, ये अच्छे एरियाज़ में गिना जाता है, और मुझे फ़ख्र है हमारी हाई कमीशन पर। बहुत ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार एंड बहुत नाइस पीपल हैं। आज वेदर यहाँ पर बहुत अच्छा है, तकरीबन 20 है प्लस में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी सब भी ठीक है। आज कनाडा में सेकेंड ओपनिंग होने जा रही है, मीन्स कि जो रेस्टोरेंट जिनके पैटियो में आप खाना खा सकते हैं, वो जो हैं वो ओपन होने लगे हैं, फॉर श्योर ओपन हो जाएंगे, एंड दिस डेफिनेटली विल बी अ वेरी वेरी गुड पॉइंट एंड सिचुएशन। ये अब आपने साइन देखा है 407 वेस्ट, हमने वेस्ट की तरफ जाना है 407 के ऊपर। ये देखिए, अब हम फॉलो कर रहे हैं साइन को। ये साइन है येलो ब्लू कलर का। अब जैसे ही हम इसके कैमरास पे पहुंचेंगे, जैसे कि पाकिस्तान में होता है, वो हाईवे के ऊपर कैमरास लगे होते हैं, वहाँ खैर टूल पर्ची या कोई जिस तरह से क्या होता है, यहाँ पे कैमरेज जो हैं वो आपको करके डिटेक्ट और आपको वो दे देते हैं, मतलब जानने देते हैं। उसके बाद जब आप छोड़ते हैं क्या कहते हैं इस हाईवे को,
तो ये पेमेंट जो है ये आपके क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं, जो कि स्ट्रेस नहीं है, इजी है, आराम से हो जाता है। इधर हर मोस्ट ऑफ द हाईवेज जो है उनकी स्पीड लिमिट है 100, so 100 is pretty good, and you are not allowed, or you can say you are allowed to go over 10 above the limit. So अगर 100 है तो 110 तक आप जाके ओवरटेक करके और वापस आ सकते हैं। आई थिंक सो कि लिमिट 120 भी बहुत ज़्यादा है, 110 जो है, 108, 105 ये बहुत अच्छी लिमिट है हाईवे पे ट्रैवल करने के लिए। रिस्क बहुत कम होता है यहाँ पर। इसका फ़र्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप बिजी आवर्स में, मतलब मॉर्निंग में आप जाते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आपको एक टोल रोड यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सिचुएशन है। एंड लेट्स सी बल्कि रेडियो प्ले करता हूँ, आप भी सुनते रहें, देखेंगे यहाँ पर न्यूज़ कैसे आती है।
क्वेश्चंस लेते हैं। तो फर्स्ट जो कॉलर है हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं शॉन एक्सप्रेस पर। गुड मॉर्निंग, गो अहेड प्लीज। सही बात। एक बात यहाँ पर मैं जरूर बताना चाहूंगा भाई साहब जब कॉल किया मैं ऑन दी होल आपको याद होगा बड़ा भाई बोल्डर उठा था सीएमएससी ने कहा था कि 18% तक प्राइस जो है गिर जाएंगे रीसेल के। अब ये बात सीएमएससी ने कही थी। कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ कनाडा की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि प्रोजेक्ट उन्होंने ये किया कि
पॉसिबल है कि एवरेज प्राइस गिरेगा, लेकिन 1.6% उन्होंने कहा, हाँ 18% का 1.6%, जो कि हम पहले बोलते जी, दिस जी। ईयर एंड अबाउट 2.1% नेक्स्ट ईयर 2021। ये वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट बैड एट ऑल, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल दिस पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड जो हुआ, उसके हिसाब से कुछ बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल जी। 4165930055 और इनफैक्ट पीके जी हम लोग वी वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और इतने वर्स्ट के लिए हम प्रिपेयर हो गए थे कि जब ये ठंडी हवा चली तो हम सब बड़े खुश हो गए कि अब थिंग्स आर लुकिंग बेटर। तो अच्छी बात है, हमने रियलिटी फेस की, लेकिन जो रियल एस्टेट की जो स्ट्रेंथ थी वो इतनी जल्दी बाउंस बैक हो जाएगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, नन ऑफ अस एक्सपेक्टेड एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। ग्रेट। देखो मेरे को परसों वाले Zoom मीटिंग में थी, आपकी थी उसके अंदर, जी। और देखा कितनी पॉजिटिविटी लग रही थी, कितने डिमांड थी, कितनी बातें हो रही थी, कितनी प्राइस की, कैसे ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल के अंदर जो है चीजें बिक रही है। जी। 10% प्रॉपर्टी आनी शुरू हुई है और मार्केट सही बात है, सही बात है। और हम जो भी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं पीके जी, लोग अगर सोचने में कुछ दिनों का वक्त भी लेते हैं, जब तक वो डिसाइड करते हैं तब तक वो इन्वेंटोरी निकल रही है। अभी ऐसा हो रहा है कि बिल्डर्स के पास अवेलेबिलिटी इशू काफी ज्यादा होता जा रहा है, और विद इन 2 वीक्स ये जून में जाते ही ऐसा होगा। हमें नहीं लगता था कि इतनी जल्दी थिंग्स विल लुक सो पॉजिटिव। सो वेल इट्स ग्रेट। और मैं आगे चल के आपको कुछ फिगर जरूर। चाहे तो मैं अभी भी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन जैसे आप बोल जी। रहे हैं कोई जी। मैं इफ यू परमिट मी, जी, जी। सीएमएससी की मैं आपको रिपोर्ट और दोबारा जाता हूँ। उन्होंने कुछ की फाइंडिंग, सीएमएससी ने ये रिपोर्ट दी है कि एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिक्लाइन तो हो रही है, एंड अनसर्टेनिटी बहुत जबरदस्त आ रही है फ्यूचर में, वायलेंस की कुछ पता नहीं चल रहा क्या होगा, और इसकी वजह से लोअर डिमांड रहेगी हाउसिंग अंदर इन 2020। ये उनका कहना है, जिसके ऊपर मैं भी सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ, डिमांड तो रहेगी। उनकी की फाइंडिंग मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, हेल्थ मेजर्स एंड इकोनॉमिक कंट्रैक्शन डिमांड इन द हाउसिंग मार्केट, ये हम सब जानते हैं, ये उनका एक की फाइंडिंग दी है। Sales and construction have dropped and will continue to drop across Canada's major markets. Sale और construction drop होगी, resale activity and average house price will fall across all markets, but ये मैग्नीट्यूड कितना होगा वो डिपेंड करेगा ये हमारी इस पेंडेमिक के ऊपर, डिफरेंट मार्केट्स के ऊपर। एवरेज प्राइस इन टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ऑटावा आर एक्सपेक्टेड टू रिबाउंड। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने फाइंडिंग दी है। बिल्कुल। Average prices in Toronto, Montreal and Ottawa are expected to rebound sooner and in the 2020 and 21 period. ओके। ये रिबाउंड करेंगे, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जैसे कहते हैं एक रिपोर्ट आएगी 1.1%, गिरेगी, लेकिन ये गिरेगी, रिबाउंड करेगी। ये 2.1% गिरने का मतलब रिबाउंड भी है, क्योंकि कहाँ 5-6% गिर रही है, फिर कम होकर 1.6% मतलब रिबाउंड की तरफ चल रही है। और एक बात तो बड़ी चीज होता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी अराउंड ऑयल प्राइसेस एंड रीजनल इकोनॉमी, जो उसका जो तरीका अपना रहे हैं, ये जो है कैलगरी और एडमिंटन के अंदर प्राइस ज्यादा गिरते नजर आ रहे हैं। ऑयल जो है बड़ा अनसर्टन सा हुआ पड़ा है। ओके जी। एक और अपना पॉइंट चलते हैं लास्ट कॉल लेने से पहले, लोअर इमिग्रेशन एंड लेस मोबिलिटी विद इन कैनेडा कपल्ड विद सरप्लस ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इतनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी जी। कि अब ये यूनिट्स खाली पड़ेंगे ज्यादा, और रेंटल की बहुत जबरदस्त मार्केट गिरने की उम्मीद है कोर डाउनटाउन के अंदर स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग इतनी बन रही है और रेंटल मार्केट उनको कम होती नजर आ रही है। ओके। ये उनकी फाइंडिंग्स थी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर। गुड मॉर्निंग, गो अहेड प्लीज। We just got our stuff from here ओके जी। and we are going back. As you can see, there was a queue, but there's no queue right now. अब पहले से तो काफ़ी बेहतर है। And ये लोग अंदर जा रहे हैं, इनकी ये है लाइन, और जो भी अंदर जाएगा वो ग्लव्स और मास्क के बगैर नहीं जाएगा, या जो कोई अगर रोड पे भी जाएगा तो 20% लोग ऐसे भी होंगे जो उसकी केयर नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर लोग कर भी रहे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है सिर्फ 20% कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। सो बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा चैलेंजिंग है,
कि आपके पास सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स, आपकी हर चीज़ की पेमेंट आपके सर पे आ जाती है एकदम राइट अवे। तो अब ये है कि अब ये हम अगेन जो है वो ब्रैम्पटन में है, और बल्कि 2 वर्ड्स मिल्टन की तरफ जाएंगे जब यहाँ से निकलेंगे। तो ये वही जो एक बस स्टॉप है जो कि हर वक्त पैक्ड रहता, ठीक ठाक पैक रहता। तो आप देख सकते हैं सब कुछ। ये वो स्टोर है जिसका मैं कह रहा था कि चाइनीज स्टोर है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा कोरोना ने इफेक्ट किया था। सबसे ज़्यादा यही एरिया था जिसमें कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। सो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है ना वो तकरीबन वो वाली सिचुएशन थी। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। And here we go. यहाँ पर सब लोग एक स्टॉप साइन पे रुकते हैं, चाहे गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो। स्टॉप साइंस ट्रैफिक लाइट नहीं होता। स्टॉप साइंस होता है जहाँ ट्रैफिक लाइट ना हो, वहां पर आपको चारों तरफ देखकर फिर चलना है, और जो आपसे पहले स्टॉप हुआ है वो पहले जाएगा। ये यहाँ की ट्रैफिक एक ऐसा रूल है जो यहीं पर ही है, दुनिया में कहीं और नहीं है। आप ये देख सकते हैं सारा कुछ। इंग्लैंड में आप बस की लेन पे गाड़ी नहीं चला सकते। इंग्लैंड में यहाँ पर आप बस की लेन में गाड़ी चला सकते हैं, ये एक फर्क है। लेकिन बस स्टॉप पे खड़ी नहीं कर सकते, वहाँ खड़ी भी नहीं कर सकते और चला भी नहीं सकते, दोनों चीजें वहाँ पर। बट अब ये मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि स्पेशली इन दिनों में जब जरा सी चीज चाहिए किसी को भी, पुलिस आपको जरा सी भी नरमी नहीं बरतेगी, बड़ी सख्ती से पेश आएंगे। इसलिए इन चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जिंदगी बहुत मुल्कों से बेहतर है। अब तो ये तकरीबन कोरोना की प्रॉब्लम से बाहर आ चुका है, या ऑलमोस्ट आ ही चुका है, कुछ खास नहीं है। लेफ्ट साइड पे मेरे शेरिडन कॉलेज का एक कैंपस है। शेरिडन एक इनका कॉलेज जो कि अच्छा नामवर है, बहुत दुनिया आती है पढ़ने के लिए। मोस्टली जो है वो इंडियंस है, उसके बाद चाइनीज़ है, उसके बाद शायद पाकिस्तानी होंगे, लेकिन इंडिया से ज़्यादा लोग आते हैं पढ़ने। और बाकी अच्छा मुल्क है हर लिहाज से। फिर भी अगर आप इसको कंपैरिजन करें दूसरे दुनिया के मुल्कों से, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, और कुछ चीज़ें बहुत आसान हैं और कुछ बहुत डिफिकल्ट हैं। लेकिन ओवरऑल ठीक है, नॉट बैड, बुरा नहीं है, बुरी चॉइस नहीं है। फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं।
बस ऐसे ही है ये ज़िंदगी का चक्कर। अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई। इस वक्त 25 है टेम्परेचर, 25 सेल्सियस, सो इट माइट गो अप बिट मोर। रात को तकरीबन अच्छा वेदर हो जाता है, काफ़ी ठंड हो जाती है। यकीनन कोई एक्सीडेंट है या कुछ और है जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ब्लॉक हुई है। यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक ही रहती है, जैसे इंग्लैंड में रहती है। अक्सर लोग ट्रैफिक में ही फंसे रहते हैं। अब ये बिल्कुल भी रोड नहीं चल रही है, सो कुछ भी हो सकता है। बट हम इस लेन में से ट्राई करते हैं, शायद ये लेन चल पड़े। ये लेन बेहतर है, थोड़ी सी नहीं, काफी बेहतर है। यहाँ सबसे ज्यादा लोग कवानीन की पाबंदी करते हैं और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी यही होते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात। पाकिस्तान में शायद मेरी ज़िंदगी में मेरा शायद 2 बार हुआ एक्सीडेंट। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि हर 1 साल में 2-3 बार हो ही ज़्यादा लोगों का। ये पुलिस रोक के खड़ी हुई है राइट साइड पे किसी को। एक काम करते हैं, मैं आपको एक जगह से वो लेके जाता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनका जो चर्च है, वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये संडे को बहुत बिजी होता है और इसको पहली दफा खोला गया कोरोना के बाद। ये आपको मैं चर्च के अंदर हम जा सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए। ये है जी इनका चर्च लेफ्ट साइड पे। अभी हम इसको पूरा एक इसकी बैक से इसको आ सकते हैं यहाँ पर आराम से, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओल्ड हाउस है सामने। ये जो ओल्ड हाउस है ये बूढ़े लोगों के लिए है। तकरीबन ये फ्री होता है, इसका रेंट इतना नहीं होता और मुफ्त होता है सब कुछ। एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो इन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने बूढ़े लोगों के लिए काफ़ी सहूलतें दे रखी हैं। अब यहाँ पर आगे हैं जनाब। अब हम वही, ये चर्च की बैक साइड है और अब हम चर्च के फ्रंट पे से राइट करेंगे और बड़े सुकून की जगह है यहाँ पर। मतलब कि ज़्यादा पार्किंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे लाहौर जो है वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जहाँ मेरा बचपन गुजरा वो सबसे ही जो है वो now you can see the church, that's main door, and the guy has got blower, बहुत सारी मिट्टी वगैरह पत्ते वगैरह जो है वो हटा रहा है बेचारा।
अगेन वो जो है चिकन शॉप है। ये मेरे राइट पे फार्मेसी है, लेफ्ट पे वो चिकन शॉप है। यहाँ से हम इस तरफ जा सकते हैं। तो आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएगा छोटा सा टूर। और इवनिंग में मैं आपको एक दफ़ा फिर जो है थोड़ी सी और जगहों के बारे में, चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ लोगों के ख्वाब पूरे होते मैंने देखे हैं। और किसी भी तरह कह लें ये कंट्री बुरी कंट्री नहीं है, फॉर श्योर। चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और बल्कि गुड आफ्टरनून। इस वक्त यहाँ पर 1:40 हुए, 1:43 हुए। और आपको एक थोड़ा सा जो है वो रोड की कंडीशन बता दूं कि आफ्टर कोरोना इफ़ेक्ट्स या आफ्टर कोरोना लाइफ जो है वो कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एक प्रोग्राम जो था गवर्नमेंट ने वो इंट्रोड्यूस किया था। वो ये प्रोग्राम था कि जो भी क्रेडिट कार्ड्स हैं या लोन्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सब चीज़ों को ऑब्वियसली ये पेमेंट्स वगैरह आपको पे नहीं करनी या उसका इंटरेस्ट पे नहीं करना जितने दिन भी आप कैनेडियन टायर, ये कोई भी बैंक है, किसी भी बैंक है ना, बहुत लंबी लिस्ट है। तो वो सब के सब जो है वो आपको फिर क्रेडिट नहीं ख़राब होता। आपको जब घर के लिए मॉर्गेज करनी पड़ती है उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो इस वक्त हम स्टील्स एवेन्यू पे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी की बार इस जगह के बारे में बताया। और कुछ ज़्यादा नहीं है गाड़ियाँ, ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, बट लोग अभी वैसे भी नहीं निकल रहे हैं घर से बाहर और डरते भी हैं काफ़ी ज़्यादा। और जो कुछ देखा है वो था भी ऐसा ही, डरने के काबिल ही था। तो लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे चलता है सब कुछ। होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ और दिनों की बात है, ये काफ़ी बेटर हो जाएगा। आज कुछ कदरे बेहतर, आज 3rd डे है इनका जब इन्होंने थोड़ी सी चीज़ें खोली हैं। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या बनता है और फिर पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या जो है ना वो होना चाहिए। इस वक्त सिचुएशन अच्छी है, पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है और इतना ज़्यादा वो नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, इतना था स्ट्रेस। तो बस इसी का नाम ज़िंदगी है। हिम्मत ना हारे, कभी भी हिम्मत ना हारे। और ये चीज़ जो है वो आपको आगे लेके जाती है। हिम्मत जिसने हार दी वो कहीं भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। सारी माइंड ओवर गेम है। ये कोरोना या कुछ भी हो दुनिया की चीज़, अगर ज़हनी तौर पे आपने तस्लीम कर लिया कि आप हार गए हैं तो फिर आप हार गए। सो दैट मीन्स इज के ये इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है जब ये हम इससे निकल रहे हैं। क्योंकि आप एक वो वक्त सोचें जब हम इसके अंदर जा रहे थे, वो टाइम वर्स्ट टाइम ऑफ लाइफ था हर एक की। ये उससे मिलियन टाइम बेटर है। सो होपफुली स्कूल नहीं खुले यहाँ, स्कूल शायद खुलेंगे भी नहीं, सितंबर में खुलेंगे शायद, अभी नहीं खुलेंगे। तो यूँ समझ लें कि
हर चीज जैसे फ्रीज हुई हुई थी बिल्कुल ऐसे है। बट काफी होप है, काफी कुछ है कि जो अच्छा हो जाएगा। और इसको तकरीबन 2 साल लगेंगे वापस आने में सारी चीजों को, क्योंकि ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे। कैनेडियन इकॉनमी जो थी वो बहुत अच्छी थी। कुछ उन्होंने इमिग्रेशन में भी नरमी की है काफी हद तक। जिन लोगों ने उनकी मदद की है, जो उसमें थे हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी तरह भी अगर आपने मदद की हो तो उनको नेशनैलिटी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने भी 3 दिन बाद ऐलान करना कि जो लोग फ्रंट लाइन पे काम करते रहे, जो कि कोरोना पेशेंट्स की हेल्प करते रहे, उनको रिवॉर्ड में, उसके बदले उनको कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो देने का प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं। बट अभी नहीं, 1-2 दिन में पता चलेगा कि क्या बनता है। बारकैफ बाकी विजिट वीज़ा वगैरह ये इन्होंने ओपन कर दिए हैं, लेकिन अभी आज तक तो ये ऐसे ही है कि जिसके पास कैनेडियन नेशनलिटी है वो वापस आ सकता है। इसी तरह इंग्लैंड में है, वो वापस आ सकता है जिसके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, लेकिन विजिटर्स को शायद ना आने दें, मेरा ये ख्याल है। और मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है। सो लेट्स सी कि क्या बनता है क्या नहीं। इंशाल्लाह वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और बेटर से बेटर होता जाएगा। सब कुछ आपको बताने का ये है कि आपका विजन थोड़ा ब्रॉड हो कि पूरी दुनिया में और कैसा सब कुछ चल रहा है, कोरोना के बाद की लाइफ जो है। सो आई थिंक द पीपल लिव्स इन Canada, they are very happy. They were out yesterday, all of them. They were doing such a wonderful holidays and they were enjoying the first day and day after till yesterday. So it was good. It was not bad at all. It's something, the feel I cannot explain. How you feel when they says okay you're free to go out. But अभी भी अगर आप किसी के घर चले जाएं और आप 5 लोगों से ज़्यादा हों तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अभी भी जो है वो ये लॉ अभी अपनी जगह बाकी है। तो जब किसी के घर भी जाने से जो है ना वो ग्रेस करने को यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है, तो ये आप फ्रीली नहीं किसी के घर जा सकते। 8-10 लोग ना, 4 लोग तक। जॉब्स अभी नहीं है, जॉब्स अभी टाइम लग जाएगा जॉब्स के लिए। और सेकेंड चीज़ ये है कि जो ये दे रहे थे हर एक आदमी को $2,000, वो अब ख़त्म होना था, जो कि आज एक्सटेंड हो गया कि शायद वो सितंबर के मंथ में भी देंगे, विच इज़ गुड कि यार एटलीस्ट भूखा कोई नहीं मरेगा ना। इनका निज़ाम बहुत ही अच्छा है और बहुत बेहतर है। अब ये हम एक शॉपिंग का वो है प्लाजा, आप देखें फुल है गाड़ियों की पार्किंग। और यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाई दी, इस टाइम पे ही एक भी इंसान नहीं था, ना गाड़ी ना इंसान ना बंदा ना कोई और। सो इट्स वेरी गुड नाउ, राइट नाउ इट्स वेरी गुड। ये पेलिकन क्रॉसिंग है जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे हर एक को रुकना ही पड़ता चाहे कुछ भी हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग आ रहे हैं और कुछ लोगों ने मास्क पहना भी हुआ है, बल्कि ज़्यादातर ने पहना हुआ है। और ये वैसे भी एक चाइनीज स्टोर है ज़्यादा जो बड़ा है, ओशन इसका नाम है। और ये इनका एक बस स्टॉप है जो बड़ा बिजी रहता है हर वक्त। ये भी जो है आज इसमें कुछ बसेस आते और जाते हुए नज़र आ रही हैं, जो कि ऐसा नहीं था पहले बहुत डिफिकल्ट था। तो ये आप देख सकते हैं, ये बसेस हैं राइट साइड में मेरे, ये इनका स्टॉप है। वो देखिए बस स्टॉप पे लोग काफ़ी सारे खड़े हुए हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं।
शायद आपको नज़र आए या ना आए, बट वो उस तरफ आप देखिए, बल्कि मैं उस तरफ गाड़ी ले जाता हूँ 1 मिनट के लिए ताकि आपको शायद नज़र आ सके। ये थोड़ा सा डेंजरस है, जिस तरह ये लोग खड़े हुए हैं, इसमें अगर एक को भी हुआ तो बाकियों को होने का बहुत मैसिव चांस है। सो आप देखिएगा वो सामने जहाँ पर ब्लैक गाड़ी है वहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, जो कि आप आसानी देख सकते हैं। आप देखिए ना कितनी लंबी वो है, लाइन है, सब कुछ है। सो दैट मीन्स कि अभी भी जो है वो काफ़ी चीज़ों की केयर चाहिए हम लोगों को। ये इसी तरह ही बस चल रहा है, चलता रहेगा। और अब मुझे जो है वो एक स्टोर है जिसका नाम है कैनेडियन टायर। कैनेडियन टायर में तकरीबन जो सभी चीज़ें मिलती हैं ऑलमोस्ट, तो ज़्यादातर लोग कैनेडियन टायर आते हैं, यहाँ से अपनी गाड़ी का भी काम करवाते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है ये रिपेयर करते हैं, और यहाँ से हर दुनिया की चीज़ जो है वो अवेलेबल भी है। तो आज ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है ये कैम अंदर जाके ऑन करूँ और अंदर से भी आपको दिखाऊँ कि कैसा है। देखिए लाइन है इसके अंदर जाने के लिए, ये लेफ़्ट पे जो बिग लाइन है लोगों की आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी लंबी लाइन है, खासी लंबी लाइन है। सो जैसे ही अब इस लाइन में हमें भी लगना पड़ेगा। जैसे ही अंदर जाने देते हैं तो फिर मैं आपको कैम ऑन करके इसका दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। तो ये मैं गाड़ी पार्क करके फिर here we go. ये हमने गाड़ी पार्क कर ली है। अब मुझे सारे मास्क, ग्लव्स, सब कुछ ऑन करना पड़ेगा। एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ये मैं एक मास्क है वो पहन रहा हूँ, क्योंकि आप बाहर जो है वो मास्क के बगैर नहीं जा सकते। उसके मास्क के बगैर और इसके क्या कहते हैं ग्लव्स के बगैर नॉट अलाउड। ओके, ओके जी, चलिए अब आपको मैंने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर कवर्ड रहना पड़ता है। और बल्कि यहाँ से शायद आपको नज़र भी आए, ये इस वक्त आपको इस कंडीशन में होना है, दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए, एंड देन आप जो है ना कहीं बाहर जा सकते हैं। सो हम चलते हैं, गाड़ी ऑफ कर देते हैं, एंड आप ये देख सकते हैं ये मेरी गाड़ी का डैशबोर्ड है और सब कुछ ये A to Z इसमें यहाँ सारा इसका है सिस्टम। ये बताता है कि कितनी एनर्जी ले रही है गाड़ी, इसके टायर की बैटरी, और इंफॉर्मेशन इसके बारे में, एनर्जी कितनी जनरेट कर रही है गाड़ी। दरअसल ये इलेक्ट्रिक भी है और पेट्रोल पे भी चलती है। तो ये बता रहा है यहाँ पर कि कितना मेरा जो टुडे मैंने कितना किया, एवरेज दे रही है 10 किलोमीटर के हिसाब से, एंड ये आपको दे रही कि कब स्टार्ट की थी गाड़ी और कहाँ मैंने ज़्यादा इसको एक्सेलेरेटर प्रेस किया है। सो विच इज़ गुड थिंग। ये इसका वो है, ये है
देखिएगा हाईलैंडर हाइब्रिड 8 सीटर। ये 8 सीटर जैसे कि आप ये देखिए पीछे आपको नजर आएगा बहुत 3 इसकी रॉ है जो पीछे तक जाती है। तो अब हम जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा लोग बुरा मनाते हैं कि अगर मैं जो हूँ वो एक मूवी बनाऊँ, क्योंकि लोग अपनी मूवी नहीं बनाने देते। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मूवी बनाऊँ, और अगर ना बनाने दी तो फिर लक है या बैड लक है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। ओके जी, दोबारा कनेक्ट करता है इसको। तो जी अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं इस प्लाजा से, और वो कहते हैं कि कभी अपनी महफिल में बुला के देख, या मेरी तन्हाई में आके देख। मैं तेरी तारीख हूँ मुझे न छोड़, मैं तेरी तारीख हूँ मुझे न छोड़, भूलने वाले मुझे दोहरा के देख, भूलने वाले मुझे दोहरा के देख। ये एक मुझे कुछ चंद लाइनें याद रह गई, और एक कभी किसी ज़माने में कुछ थोड़ा बहुत लिखा भी था, उसकी भी एक लाइन ज़हन में है। कुछ किताबें और कुछ ज़रूरी सामान लेना था, कुछ किताबें और कुछ ज़रूरी सामान लेना था। अपनी ख्वाहिशों का इस बरस लहू करके हमने उसकी खातिर आज चूड़ियाँ खरीदी हैं, हमने उसकी खातिर आज चूड़ियाँ खरीदी हैं। ये मतलब एक बड़ा ही ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ना कि बचपने के दिन, या बचपना तो नहीं कहेंगे लेकिन जवानी के दिन कह लें। तो एक बड़ी खूबसूरत ये चीज़ मेरे ज़हन में आई, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और YouTube पे रैंक करने वाला, YouTube से पैसे कमाने वाला, पैसे दिलवाने वाला, इज्जत देने वाला, इज्जत दिलवाने वाला वो परवरदिगार है बस। और दुनिया में कुछ न CEO कोई चीज़ है, न रैंकिंग कोई चीज़ है। सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करो, अपने अल्लाह पे भरोसा रखो, आप कभी ना कभी रैंक हो ही जाएंगे जब अल्लाह चाहेगा। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसी जगह मिल जाएगी, और अगर वो आपको नहीं मिल रही तो उसमें अल्लाह जानता क्या बेहतरी है आपके लिए। इन सब बातों के जवाब अल्लाह मियाँ के पास है। यकीनन आपको मेरी ये अपलोड बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। मैंने खलूस दिल से जो है ना वो उसको बनाया। ओके, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने कहा आपको थोड़ा सा और कनाडा के का हाल सुनाया जाए। यहाँ पर आज बहुत ही अच्छा मौसम है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, दरमियाना सा मौसम है। ये एक जिधर से मैं अभी गुजरा हूँ, ये एक स्टॉप साइन था, इसको 4 वे स्टॉप कहते हैं कि इधर कोई गाड़ी आए ना आए, गाड़ी हो ना हो, हर एक ने रुकना ही रुकना। और मज़े की बात यह है कि पुलिस कुछ जगहों पर तो खड़ी होती है, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं भी खड़ी होती, लेकिन फिर भी यहाँ हर कोई इंसान रुकता ही है, ऑप्शन नहीं कोई और। तो ये जो है इसका स्टॉप साइन, इसका जो है ना ख्याल ज़रूर रखिएगा हर लिहाज से, हर तरह से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी मत भूलिएगा। ये इसकी जो है ना वो अक्सर पुलिस जो है कहीं ना कहीं होती ही है, और इनकी जो पुलिस है वो उनके 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से वो देख सकते हैं। मतलब उनके पास जो वो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर
इमिग्रेशन का एक न्यू रूल है जो कि अभी कुछ दिन में अनाउंस होगा। मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद किसी के काम आ जाए ये बात, बल्कि काफ़ी लोगों के काम आ सकती है। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सें या कुछ लोग जो हॉस्पिटल से या किसी तरह से भी कोरोना के पेशेंट्स के लिए किसी तरह भी उन्होंने कुछ काम किया है, कोई भी उन्होंने सर्विस दी है, उनको जो कनेडियन वजीर आजम है उसने उनको उसकी वो जो है पीआर कार्ड या परमानेंट रेजिडेंस उसकी परमिशन दे दी है। तो आपको क्या करना होता है उसके लिए कि आपको सिर्फ ये जाहिर करना होता है कि आप किसी न किसी तरह से इसके साथ जुड़े हुए हैं, कोरोना पेशेंट्स के साथ, मतलब आपने मदद की है इस गवर्नमेंट की उनके जितने फलाही काम हैं उनके लिए। तो जो इंसान उसको प्रूफ करने में कामयाब हो जाएगा उसको ये लोग राइट अवे उसी वक्त जो है वो इमिग्रेशन दे देंगे, बगैर किसी चीज़ को सोचे समझे बगैर। तो ये एक पॉजिटिव बात है जो कि काफ़ी सारे लोग हैं जो इससे किसी ना किसी तरह मुंसलिक हैं। जैसे फार्मेसी हो गई, दवाइयों की दुकान, जैसे क्लिनिक्स हो गए, डॉक्टर्स के जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो हो गए। इस तरह से जो भी चीज़, जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं, उन सबको इस चीज़ की जो है वो परमिशन होगी। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम ये यहाँ की सबसे बड़ी कॉफ़ी शॉप है कनाडा की, इसका नाम है टिम हॉर्टन, जो मैंने कई दफ़ा आपको बताया है, तो मैं ऑर्डर देता हूँ। हाय, कैन आई हैव स्मॉल decaf with 1 milk and just put it in a large cup for me please. Thank you. तो ये जो है ये इस वक्त हम अब कॉफ़ी के लिए टर्न हो रहे हैं। कॉफ़ी यहाँ आप ये छोटी सी विंडो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें येलो कलर का पिलर लगा हुआ है। इधर से जनाब ये ओपन करेंगे अब, और ये मेरे लेफ्ट पे आ गए। ओके, thank you very much. Thank you. इधर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाते ये लोग, कोशिश ये करते हैं ऊपर इनसाइड इनके अंदर जो है वो एक वो लगा होता है, काउंटर लगा होता है, टाइमर, कि ज़्यादा देर अगर कोई स्टक रहेगा इधर तो वो इनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये उसको लगा के रखते हैं टाइमर को कि जी देख लें हमने अपने कस्टमर 1 मिनट और 40 सेकंड के अंदर या 40 सेकंड में या 60 सेकंड में उसको कंप्लीट करना ऑर्डर को, चाहे कुछ भी हो जाए। कोरोना के दिनों में इस सर्विस को भी कम कर दिया गया था, बिल्कुल ही ना होने के बराबर थी। इन्होंने काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी की हैं, वरना ही कोरोना से इनका निकलना बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था अगर ये ना करते तो। क्योंकि इटली का हाल देखकर इनको काफ़ी कुछ सबक मिल गया था कि अगर हमने हिफाजती तदबीर ना की तो कितना नुकसान होगा। इस चीज़ का इनको आइडिया था, बहुत अच्छे से आइडिया था। तो बाहर क्या देखें, अब तो सब कुछ आज और कल और परसों 3 दिन सबसे कम पेशेंट अभी तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ जितने कम इस दफ़ा हैं, काफ़ी कम लोग। बस देखें जो अब अल्लाह को मंजूर हो, जो अल्लाह चाहे।
और ये अब हम टर्न हो रहे हैं, हम क्रेडिट व्यू रोड पे थे और अब हम टर्न हो रहे हैं मिसिसागा रोड की तरफ। और मिसिसागा पे जब हम लेफ्ट होंगे मिसिसागा रोड पे, तो हम मिसिसागा की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे राइट पे भी छोटा सा पार्क है, लेफ्ट पे पार्क है, राइट पे पार्किंग है और आगे वो मेन रोड नजर आ रहा है। बहुत ही बड़ा मुल्क है। इसके अगर बस का सफर किया जाए एक कोने से दूसरे कोने, तो शायद 24 घंटे से भी कहीं ज्यादा का होगा, बहुत ज्यादा का होगा। 24 घंटे नहीं, सॉरी 4 दिन का होगा, कम से कम 4 दिन, 4 रातें लगातार अगर बस चलती रहे तो एक कोने से दूसरा कोना। कनाडा इतना बड़ा। अब ये देखें, येलो लाइट पे आप यहाँ गाड़ी लेके जा सकते हैं, क्योंकि काफी देर तक यहाँ पर लाइट्स येलो रहती। जब मैं इंग्लैंड से यहाँ आया था तो मुझे ये चीज एक हमेशा ही वो कंफ्यूज करती थी कि लाइट इतनी देर तक येलो क्यों रहती है। तो वो इसलिए कि यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है लोगों की, तो रुकना कई दफा खतरे के लिए। अगर आपके पीछे बहुत क्लोज गाड़ी है तो मत रुकें, निकल जाए। और अगर आपके डिस्टेंस है तो रुक जाएं, अगर सेफ है तो रुक जाएं, नहीं तो आप निकल जाएं, आपको टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन रेड में नहीं निकल सकते। रेड हो गई और उसके बाद 2 सेकंड गुजर गए, 2 सेकंड में इंसान आमतौर पर ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर चुका होता है। 2 सेकंड से अगर ऊपर हो गया तो आपको टिकट आएगी। ये यहाँ का एक कानून है। जो शायद बताया भी नहीं जाता और सुना भी नहीं जाता, तो खुद ही पता है सबको। इसके बारे में आप काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जैसे कि मेरा YouTube पे चैनल है, मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ अर्निंग के हिसाब से। बहुत सारे लोगों को वॉच करता हूँ, जैसे तैमूर परदेसी हैं और जैसे जुबैर चिन्योटी हैं और तनवीर असगर भाई हैं, जैसे जो हमारे एक और बड़े प्यारे मेरे मतलब मैं जिनसे बड़ा मुतासिर हूँ, वो हैं एक शफीक और जाफरी, जो जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बल्कि उनकी मैं पुरानी वीडियो से उठा के काफी कुछ देखा और काफी कुछ उन पुरानी वीडियो से मैंने सीखा उनकी। और मजे की बात यह है, एक दिन ऐसे ही उनके पास उनके 2 दोस्त आए हुए थे, वो भी यूट्यूबर थे। तो शफीक साहब ने एक सॉन्ग जो है, शफीक जाफरी साहब ने एक सॉन्ग सुनाया। वो कौन सा सॉन्ग था? वो था जी के आतिफ असलम का सॉन्ग था। अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन वो अभी ज़हन में है, जुबान पर नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर में मुझे याद आता है तो मैं आपको बताऊंगा। एनीवे, मैं वो सुनकर हैरान रह गया कि इतना इस कदर खूबसूरत लय में और सुर में उन्होंने गुनगुनाया कि मैं हैरान रह गया। वो कुछ ऐसे था कि तू मीठे घाट का पानी शरबतों सा समथिंग, मुझे अभी ज़हन में, लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा। समटाइम ऐसा होता है कि इंसान के जुबान पे अल्फाज नहीं आते, ज़हन में होते लेकिन आते नहीं। तो वो बहुत मुझे सुन के बड़ी हैरत हुई कि इतना अच्छा जो है वो शफीक साहब गाते हैं। मतलब एक अच्छे उसकी अर्निंग के नाम से चैनल को रन करते हैं कि अनबिलीवेबल। तो YouTube पे जो प्रमोशंस हैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए,
अगर हम कंपैरिजन करें तो 2 चैनल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रमोट करते हैं, यकीनन फ्री नहीं है। वो चैनल है, एक है स्प्रेजी। स्प्रेजी है कि वो आपकी वीडियो को उठा के यूट्यूब की कुछ अपने कीवर्ड्स उसके अंदर एंटर करके और $50 या ऐसे कुछ लेते हैं। वो आपको काफ़ी सब्सक्राइबर आपके मुतल्लिक, जो वीडियो के मुतल्लिक है, उसके जो व्यूअर हैं उसके, उनके पास आपकी वीडियो डिस्प्ले करते हैं। अब यकीनन वो इंसान जो आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड है वो दुनिया के किसी कोने में बैठा है, वो ऑटोमेटिकली, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कोई सर्च कर रहा है कि हाउ टू मेक मनी, जिसने लिखा हाउ टू मेक मनी और आपकी वीडियो में भी है वो लफ्ज़ हाउ टू मेक मनी, उस इंसान के साथ उस इंसान की वो वीडियो उनके पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो स्प्रेजी जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। असल में कोई इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है, इजी सिंपल है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं तो फिर तो ये मतलब उसी के सारे सिलसिले हैं, कोई इतनी ताज्जुब वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि मैं उसको मेंशन करूँ, वो ये है कि गूगल एड्स। गूगल एड्स, कुछ लोग कहते हैं गूगल एड्स बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं स्प्रेजी बेटर है। मैंने गूगल एड नहीं यूज़ किया, मैंने स्प्रेजी यूज़ किया है। स्प्रेजी से अच्छे मुझे मिले, कोई शक नहीं है उसमें, मुझे उसमें से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला स्प्रेजी से। लेकिन शायद आज मैं उसको ट्राई करूँगा गूगल एड को, क्योंकि इस कदर मसरूफ़ ज़िंदगी में हमारे पास टाइम नहीं होता कि अब हम जगह जगह पे जाकर लगाएं उसको, क्या कहते हैं, अपने एडवर्टाइज करें अपने यूट्यूब को। बहुत मुश्किल हो जाता है। इन कंट्रीज़ में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता यूट्यूब को देने के लिए, लेकिन जब आप यूट्यूब को टाइम नहीं देंगे तो यूट्यूब भी आपको टाइम नहीं देगा। सिंपल सा फार्मूला है। तो इसमें जो गूगल ऐड है उसका भी वही तरीक़ेकार है, वो पैसे चार्ज करते हैं और आपको वो आपकी वीडियो को रैंक करवा देते हैं। मेरी नज़र में 2-4 चीज़ें अगर की जाएं तो वो बहुत बेहतर हो जाती हैं। वैसे भी अगर नहीं भी आप करना चाहते, आपके पैसे नहीं है कुछ भी, आप अपनी वीडियो को अनलिस्टेड करके अपलोड करें, मतलब लिस्ट मत करें। वीडियो के लिस्ट होते ही, जो मैंने गाड़ी रोक दिया ताकि मैं इस टॉपिक पे, काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो उस टाइम जो उसका सर्च इंजन है यूट्यूब का, वो नई वीडियो को फौरन बाउंस देता है, एकदम ऊपर लेके जाता है। उस वक्त अगर आपकी वीडियो में कंटेंट और आपका थंबनेल और आपके टैग्स या डिस्क्रिप्शन ये ठीक नहीं है तो आपकी वीडियो रैंक ही नहीं हो पाती है। उसका तरीका ये है कि आप उसको ऐसे कर सकते हैं, आसान तरीन तरीका, वीडियो को अपलोड करें, उसको अनलिस्टेड रहने दें, उसको प्राइवेट भी नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, अनलिस्टेड रहने दें। जब आप उसको अपलोड कर लेंगे अनलिस्टेड में, तो अनलिस्टेड में जाकर उसकी आप टाइटल लिख लें हाथ से, जो भी आपकी वीडियो है जिसके बारे में भी है। उसके बाद आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लें। टाइटल में जो आप लिखेंगे उसमें आपको 100 वर्ड्स दिए जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में 5000 वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप अगर उसमें 300 से ऊपर लिखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, टैग्स की जो है वो 500 टैग्स आप लिख सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो आपने
कुछ ऐसे टैग, ऐसा ऐसा जो आपकी वीडियो का जो मेजर चीज़ है ना, वो आपका मेन कीवर्ड होगा। जैसे कि आपकी वीडियो है YouTube अर्निंग के बारे में, चलें यूँ कह लेते हैं, जैसे आपकी वीडियो है फार्मेसी के बारे में। अब आपने लिखा अपने टाइटल में फार्मेसी इंफॉर्मेशन। अब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है कि फार्मेसी इंफॉर्मेशन। फिर आपने अपने टैग्स में भी वही चीज़ लिखनी है जो फार्मेसी इंफॉर्मेशन। इस तरह से आप 4-6 खुद से ही अपने दिमाग से ही, अपने ब्रेन से ही बना के उसमें टाइप कर दें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग। अगर तीनों जगह पे एक ही चीज़ लिखी होगी तो ऑटोमेटिकली वो सर्च में सबसे ज़्यादा आएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने लिखा कि जी मैं कनाडा में हूँ एंड लाइफ इन कनाडा। अब जब कोई सर्च करेगा लाइफ इन कनाडा तो मेरी तरह और भी लोग होंगे जिन्होंने कनाडा के बारे में वीडियो लगाई होगी। अब उसमें वो देखेगा पहले उसके टाइटल में वो वर्ड उस बंदे की वीडियो में, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन में देखेगा, फिर उसके टैग्स में देखेगा, फिर उसके थंबनेल में देखेगा। अब अगर मेरी वीडियो में भी वही लिखा हुआ है और जो दूसरे ने लिखा है उसने भी वही लिखा हुआ है, तो फिर वो बताएगा कि मेरी वीडियो जो है वो 2nd नंबर पे आएगी या 3rd नंबर पे आएगी। उस कीवर्ड को अगर मैं YouTube में उसमें जो है ना ट्यूब बडी में डाल के चेक करूंगा तो वो बता देगा कि आपकी 3rd है या 4th है 5th है वीडियो। उसमें कई दफ़ा आपकी 1st भी आ जाती है। अब आपने लगाई वो वीडियो और उसके बाद आपकी वीडियो आ गई 1st आ गई, लेकिन आपकी वीडियो में अगर 4000 या 5000 या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और दूसरे वाले के कम है सब्सक्राइबर और वॉच टाइम और सब कुछ, तो उसकी वीडियो आपसे आगे चली जाएगी क्योंकि उसका वॉच टाइम ज़्यादा है, उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, उसके ऊपर YouTube रिलायबल ज़्यादा है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहते हैं। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, नहीं भी समझे तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे कि जी इसको दोबारा बता दीजिए, तो मैं ज़रूर यकीनन, क्योंकि मैं इस कैफे से गुजरा हूँ, मैंने हज़ारों वीडियो वॉच किए हैं, तब जाके मैं सबकी वीडियो में से जो चीज़ें मतलब 100 वीडियो अगर मैं देखी होंगी उनमें से जो मुझे सही लगी, करीब तर लगी, वो यही लगी जो मैंने आपको बताया। आपने YouTube में पैसे इंसान कैसे कमाता है, मैं आपको एक इसकी आसान सी फिलॉसफी बताता हूँ, साथ साथ गाड़ी मूव करता हूँ। आज यहाँ सैटरडे है तो इसलिए इतना रश या इतनी ट्रैफिक या इतना कुछ वो नहीं है, पार्किंग का भी इशू नहीं है। YouTube पे इंसान पैसे इस तरह कमाता है सर कि आपको सबसे हट के चलना पड़ता है। आप अगर वैसे चल रहे हैं जैसे सब चल रहे हैं तो आपका कामयाब होना बहुत मुश्किल है। आपको ऐसे चलना पड़ता है जैसे कोई भी ना चल रहा हो, जैसे कोई भी ना सोच रहा हो। आपको एक यूनिक आइडिया देना है, यूनिक जो कीवर्ड्स है उसका इस्तेमाल एक सीक्वेंस में करना आना चाहिए, एक फिक्रा पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपके टाइटल में, आपके टैग में, आपके डिस्क्रिप्शंस में। आपको वहाँ पर एहतियात करनी है बस। जैसे ही वो चीज़ें एक दूसरे के साथ, जैसे वो गरारी होती है ना पाकिस्तान में दंदों वाली, या घड़ी के पीछे आपने देखा होगा कि गरारी से गरारी मिली होती है, या गाड़ी के गियर बॉक्स में भी ऐसे ही होता है कि एक वो गरारी से गरारी मिल के जैसे वो एक दूसरे को घुमाते हैं। ये ऐसे ही है रैंकिंग, ऐसे ही है आपकी वीडियो का ऊपर आना, ऐसे ही है सब कुछ। अब पहला गियर जो नए है जिसके कम यूज़र है, 2nd गियर होता है जिसके मीडियम है, और 3rd गियर जिसके बहुत ज़्यादा है वॉच टाइम, ऑब्वियसली उनकी वीडियो टॉप पे जाएगी। लेकिन अगर आप ये काम कर लें जो मैंने बताया कि टैग, डिस्क्रिप्शन,
टाइटल, इन सब में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। हो सके तो आपके चैनल का नाम भी लिख दें हैशटैग लगा के, और उसके साथ ही इसको आप ये कर सकते हैं कि थंबनेल ऐसा बनाएं जो दूर से नजर आता हो। जैसे पुलिस की गाड़ी की लाइट है ना, वो रेड और ब्लू है, वो मैं दूर से धुंध में भी नजर आ जाती है, येलो भी नजर आ जाती है, लेकिन ब्लू लाइट जो है ना वो नियॉन लाइट है। नियॉन लाइट का मतलब ये है कि बहुत दूर से वो आपको मुतवज्जो करती है। तो आपकी वीडियो का जो थंबनेल है वो इतनी दूर से मुतवज्जो करे कि पूरे पेज पे अलग से आप नजर आ रहे हो, देन क्यों नहीं लोग आपको क्लिक करेंगे। आपने वीडियो पे जब सब कुछ लिख लिया तब उसको अनलिस्टेड से लिस्टेड करना है। जब थंबनेल भी लगा लिया, डिस्क्रिप्शन और सब कुछ कर लिया, टाइटल भी लिख लिया, हर चीज, जैसे ही आप उसको करेंगे लिस्टेड, मतलब कि आप उसको पब्लिक करेंगे, जब पब्लिक करते साथ ही एकदम वो सर्च इंजन में जाएगी और एक दफा वो उछालता है वीडियो को, काफी लोगों के सामने लेके आता है जो नई वीडियो लगती है, ब्रांड न्यू जो लगती है। यहां पर चांस होता है आपके कंटेंट, आपका दुनिया से हटके चलना, आपका एक अलग तरीके से होना, ये सब आपको वहां फायदा देता है। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आज की वीडियो आपने काफी एंजॉय की होगी, और मुझे भी आज कुछ बात करने का ज्यादा ही मजा आया। कुछ रह गया हो मुझसे पूछ लीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज करके मुझे नीचे लिख के मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सो फिंगर क्रॉस, टच वुड, इंशाल्लाह सब कुछ बेटर हो जाएगा। कुछ दिनों की बात है, घबराइएगा नहीं। हाँ, वो कहते हैं कभी अपनी महफिल में बुला के देख या मेरी तन्हाई में आके देख, मैं तेरी तारीख हूं मुझे न छोड़, भूलने वाले मुझे दोहरा के देख, भूलने वाले मुझे दोहरा के देख।